बेबी प्लानिंग करते हुए कई सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जो कि आज के 20-30 साल पहले ज़्यादा मायने तो नहीं रखती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मायने रख रही हैं क्योंकि लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर हम सभी करते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आप माँ बनने की तैयारी कर रही हैं, आप कॉशियस हैं, आप जानकारी जुटा रही हैं, इंटरनेट खंगाल रही हैं, तो ये वीडियो भी आप ज़रूर सुने, इनके टिप्स को नोट करें और इन्हें ज़रूर फॉलो करें। इससे आपको बहुत आसानी होगी अपनी बेबी प्लानिंग में। महिलाओं में जो हार्मोन्स इम्बैलेंस के इश्यूज होते हैं, ओव्यूलेशन ना होना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एग की क्वालिटी ख़राब होना, पीसीओएस की प्रॉब्लम होना या लो प्रोजेस्टेरॉन रहने की वजह से फेल्ड इम्प्लांटेशन झेलना, सारी चीज़ों में ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैं बताना चाहूँगी कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं आप, फेस वॉश यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, एक नज़र डालिए कि क्या हमसे पिछली 1-2 जनरेशन्स इतनी सारी पर्सनल केयर चीज़ें यूज़ करते थे? जी नहीं। नहाने में दही बेसन का इस्तेमाल भी किया करते थे, बालों में मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी का भी यूज़ किया करते थे, वॉशिंग के लिए आंवला रीठा का यूज़ किया करते थे। लेकिन जितना ज़्यादा हम माइल्ड शैम्पू, कंडीशनर्स, सीरम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक्स, परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें जो भी सॉल्वेंट होते हैं, इसमें पैराबीन्स होते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और हैवी मेटल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जब आप इसे अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं, ट्रेस अमाउंट में ही ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, जितना हो सके कट करना एक समझदारी की बात है। दूसरी बात कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको प्रोफेशन ऐसा है कि आपको मेकअप कैरी करना है या कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल थोड़ा बहुत करना है, तो नेचुरल चीज़ों का करें जिसमें कि आपको कम नुकसान हो। पैराबीन फ्री, थैलेट्स फ्री, ऐसी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और जितनी नेचुरल केयर है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है फ्री शुगर। फ्री शुगर का मतलब ये है कि जो वाइट कार्ब्स हम यूज़ करते हैं, अब चाहे वो शक्कर के फॉर्म में हो, चाय में, कॉफ़ी में, स्वीट्स में हम यूज़ करते हैं, रेसिपीज़ में, घर में जो भी हम डिज़र्ट्स बनाते हैं उसमें अगर यूज़ करते हैं, या फिर आप मैदा यूज़ कर रहे हो, ये दोनों ही चीज़ें बहुत हार्मफुल हैं। आप इनको अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हो, हर दिन के यूज़ में है, तो ये प्रोटीन के डाइजेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको फ्री शुगर नहीं लेना है, मीठी चीज़ें यूज़ करनी है, मिठास चाहिए तो नेचुरल चीज़ें हम यूज़ करें, थोड़ी मात्रा में यूज़ करें। शुगर की बजाय अगर आप मिश्री का पाउडर यूज़ करें तो उसमें कम से कम कुछ केमिकल्स कट हो जाएंगे, कैलोरी बराबर रहेगी। कैलोरीज़ को कम करना है तो कुछ ऐसे शुगर के ऑप्शंस लें जिसमें फाइबर भी हो, जैसे कि डेट्स है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी वगैरह अगर आप लेते हो तो उसमें आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्री शुगर जो है, जो एक हाईली प्रोसेस्ड फूड है, उसको आपको कट करना चाहिए अगर आपको एग की क्वालिटी अच्छी चाहिए, ओव्यूलेशन अच्छा चाहिए। तीसरी चीज़ है कैफ़ीन। अगर आप कैफ़ीन ले रहे हैं और बेबी प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो आपको कैफ़ीन से दूरी बनानी चाहिए। डीकैफिनेटेड नॉर्मल ड्रिंक्स आपको लेने चाहिए, जो घर के नॉर्मल हेल्दी पेय पदार्थ होते हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। कुछ अच्छे हर्ब्स की चाय आप ले सकते हैं, जैसे कि आप स्पीयरमिंट ले सकते हैं, आप रास्पबेरी के लीफ की टी पी सकते हैं, नटल लीफ टी पी सकते हैं। ऐसे नेचुरल चीज़ों को आपको डाइट में शामिल करना चाहिए। कैफ़ीन युक्त जो भी पेय होते हैं या चॉकलेट्स होती हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में आयरन और अदर न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को बिगाड़ते हैं। आजकल घरों की क्लीनिंग में भी हम बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और स्टोरेज के लिए कई सारे प्लास्टिक के आइटम, कंटेनर्स हैं, जार्स हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो केमिकल रिलीज होते हैं आपके फूड में, आपके पानी में, अक्सर हम जो बॉटल्स यूज़ करते हैं बाहर से फैंसी होती, अंदर से कई बार उनमें प्लास्टिक की लाइनिंग होती है। तो पानी अगर आप ठंडा या गर्म रखते हैं तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उससे हार्मफुल केमिकल्स आपके पानी में ऐड होते हैं और इस तरीके से आप टॉक्सिन पे टॉक्सिन पिए जाते हो और अपने फूड से लेते रहते हो। तो अगर फ्रिज में भी या खाना स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करते हो, सर्विंग के लिए, डाइनिंग के लिए प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हो, तो आपको उन्हें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इवन IVF के लिए जब पेशेंट्स आते हैं या फिर
फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं तो पहले इंक्वायरी में उनसे चीज़ें छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो आपको ये नेचुरल कंसेप्शन के लिए भी फॉलो करना चाहिए। जो घर में क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आप घर में खुद से भी बना सकते हो या क्लीनिंग के लिए अल्टरनेटिव्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक से नींद ना लेना भी आपकी बेबी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। नींद से जुड़ी दो बातें हैं, एक है नींद की अवधि कि कितने देर आप सोते हो, दूसरा है कि उतनी अवधि अगर आप सो भी रहे हो तो उसकी टाइमिंग क्या है। ये आपके शरीर के हार्मोन्स के बैलेंस को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सोते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हार्मोन्स नहीं ठीक से बन पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि वो 7 से 8 घंटे आप कब सोते हो, रात 10 से सुबह 6 तक या रात 2 बजे से सुबह 10 बजे तक, ये बहुत मायने रखता है। तो जो नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें अगर आप आ जाते हैं तो बेबी प्लानिंग आपके लिए मुश्किल नहीं होता। सो अब आपका टास्क है कि इन चेंजेस को अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में अडॉप्ट करें और जल्दी से अपनी बेबी प्लानिंग में सफल हो। थैंक यू।